इतना अच्छा लगता है ना कि सुबह सुबह आपका कोई ऐसे वेट कर रहा हो। मैं आई थिंक उठी थी 5 बजे और मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया था कि ये इस ग्रीन वाले मैट पे बैठी हुई थी। अच्छा। हालांकि रात को बारिश भी हुई थी, लेकिन फिर भी अभी मैं 6-7 बजे का टाइम है तो अभी बाहर निकली तो ये यहीं पे कॉन्टिन्यूसली यहीं पे बैठी है तब से। मुझे लगा इसको भूख लगी होगी तो आई थिंक मुझे इसको खाना डालना चाहिए, क्योंकि बेचारी इतनी देर से बैठी है तो इसको रिवॉर्ड तो पक्का मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि देखो हल्की हल्की बारिश हुई है, इतनी तेज़ भी नहीं थी, बट मौसम ठंडा है तो ठंड तो बढ़ ही जाती है। फिर मुझे लगा कि मुझे अब नहा लेना चाहिए, तो नहाने के बाद मैंने पहना ये वाइट कलर की शॉर्ट कुर्ती और नीचे मैंने एक ब्लैक ट्राउज़र ही पहना और कुछ खास ऐसे मतलब घर पे ही रहना है तो इतना डिसाइड नहीं किया कि कुछ स्पेशल पहनूं। फिर मैंने अप्लाई की ये मॉइस्चराइज़र जो कि स्प्रे वाला है, जिसको हमेशा लगाते वक्त मेरी आंखों में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इसके चले जाते हैं और फिर मैं पछताती हूँ और अंधी होने से सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पे ही रहती हूँ। फिर मैंने सनस्क्रीन, जो कि मैं मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, वो लगाई। एक बात तो है, सनस्क्रीन लगाने के बाद आपके फेस पे जो ग्लो होता है ना, वो इररिप्लेसेबल होता है। और इस सर्दियों में मुझे काफ़ी मतलब स्किन केयर इशू आ रहे हैं, क्योंकि मैंने स्किन केयर को बिल्कुल ही स्किप कर दिया है कुछ महीनों से। और जो मुझे डैंड्रफ भी रहता है तो उसके कारण मेरे स्पेशली फोरहेड के ऊपर टाइनी ऐसे बम्प्स और छोटे छोटे एक्ने हो गए हैं। और जो जो मतलब चीक्स का एरिया है उसके ऊपर तो सिर्फ डार्क स्पॉट्स ही हैं। तो मुझे लगता है मुझे अपने स्किन केयर को इम्प्रूव करते हुए इनको मतलब डेली मतलब 2 टाइम मैक्सिमम करना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मटर चावल और राजमा बनाती हूँ। तो बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी का कट आ गया था, तो फिर मैंने उसको गैस पे चढ़ाया और साइड में मैंने राजमा बनाने की प्लानिंग की। और मैंने चावलों में कुछ अलग नहीं डाला, सिर्फ मटर मटर और जो बासमती राइस थे वो उबाले, क्योंकि अगर कुछ और प्याज वगैरह डालूंगी तो उनका टेस्ट ख़राब होगा। तो राजमा और चावल दोनों रेडी थे। उससे पहले मुझे लगा कि मैं पहले बाहर घूम के आती हूँ और अच्छे से मतलब जैसे कुत्तों को भी खाना डालना था वो भी करके आती हूँ और मेरे पौधों को भी संभाल के आती हूँ। तो देख सकते हैं ये पौधे तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन जो ये प्लांट है ये पहले काफ़ी हरा भरा था, लेकिन अब सर्दी की वजह से ये ख़राब हो चुका है। मुझे लग रहा है ये मतलब कम्प्लीटली डेड ना हो जाए। फिर से ये अब इसको खाना भी डाल दिया है, बट फिर भी ये यहीं पे घूम रही है, पता नहीं इसको क्या चाहिए, पर ठीक है घूम लेगी। फिर अब ये ऐसे बैठा हुआ था तो मुझे लगा इसको भी खाना डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बर्ड्स के लिए ये दाने डाल दिए हैं। अब मुझे नहीं पता ये खाते हैं नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, सिर्फ एक दिन देखा था। फिर अब टाइम हो गया था मेरे खाने का। ये इतने टेस्टी दिखने वाले राजमा चावल मुझे किसी चीज़ की याद दिलवा रहे हैं, जो कि मैंने आई थिंक 10 साल पहले की थी। तो मैं आपको बताती हूँ। और लस्सी के साथ या फिर दही के साथ चावल का एक अलग ही टेस्ट बनता है। मैं 2015 के अंदर आई थिंक कश्मीर गई थी, तो वहाँ पे मैंने अपना सर्वाइवल पूरे आई थिंक कंप्लीट 1 वीक के लिए कैसे किया था कि मैं सिर्फ राजमा चावल और एक वेज रायता होता है, पूरे के पूरे ट्रिप पे मैंने बस वही राजमा चावल खा के अपना टाइम पास किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।